बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात हिंदी गद्य साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। हमने इस पाठ्यक्रम की दूसरी पुस्तक कागभगोड़ा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, उस पुस्तक को आरंभ किया था और आज हम इस पुस्तक में से हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित छठा पाठ, छठी व्यंग्य रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित चमचे की दिल्ली यात्रा। आरंभ करते हैं। चमचा यानी स्टूज हर बड़े आदमी का कम से कम एक होता है। जिसकी हैसियत अच्छी है वे एक से ज्यादा चमचे रखते हैं। सारे फरिश्ते भगवान के चमचे हैं। शैतान ने भगवान का चमचा बनने से इनकार कर दिया तो उसे स्वर्ग से निकाला गया। जैसे गैर चमचे को चुनाव टिकट नहीं दिया जाता, वैसे शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया। एंथनी ईडन चर्चिल के चमचे थे। एंथनी ईडन चर्चिल के चमचे थे। बॉसवेल डॉक्टर जॉनसन का चमचा था। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का चमचा जेनकिंग्स था, जो चुनाव के कुछ दिन पहले यौन अपराध में पकड़ा गया था। गांधी जी तक के चमचे थे। सबसे ज्यादा चमचे राजनीति के क्षेत्र के नेताओं के होते हैं। इतिहास साक्षी है कि दुनिया में जितनी उथल पुथल हुई है वह महापुरुषों के कारण नहीं, बल्कि उनके चमचों के कारण हुई है। जब भी चमचे ने अपनी अक्ल से कुछ किया तभी उपद्रव हुए हैं। इसलिए बड़ा आदमी विश्व हित में इस बात की सावधानी बरतता है कि उसका चमचा कभी भी अपनी अक्ल का उपयोग न करे। मेरा अंदाज है इस समय 1960 के आसपास जब ये व्यंग्य लिखा जा रहा था, मेरा अंदाज है इस समय देश में राजनीति के क्षेत्र में लगभग 5000 चमचे काम कर रहे हैं। ये प्रधान चमचे हैं। फिर इनके स्थानीय स्तर के उप चमचे और अतिरिक्त चमचे भी होते हैं। ये सब हीनता, मुफ्तखोरी, लाभ और कुछ वफादारी की ओर से अपने नेता से बंधे हुए रहते हैं। इनमें गजब की अनुशासन भावना होती है। अगर किसी उपचमचे को जनपद की सीट का टिकट चाहिए तो सीधा नेता के पास नहीं जाता। वह प्रधान चमचे से कहेगा और प्रधान चमचा नेता से बात करके उसका काम कराएगा। इस तरह नेता का दुनिया से संपर्क सिर्फ चमचे के मार्फत ही होता है। और कुछ दिनों में उसका यह विश्वास हो जाता है कि इस विशाल दुनिया में मेरे चमचों के सिवा और कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं रहता। अपनी दुनिया को इस तरह छोटा करके जीने का सुख नेता कुछ साल तक भोगता है और फिर उसी नाव पर इस सुख का बोझ इतना हो जाता है कि नाव नेता को लेकर डूब जाती है। चमचे तैरकर किनारे निकल जाते हैं और दूसरे नेता के चमचे हो जाते हैं। उसके डूबने तक वे उस नेता के चमचे बने रहते हैं। नेता मरता रहता है, चमचे अमर होते रहते हैं। चमचा ज्यों-ज्यों परिपक्व हो जाता है, त्यों-त्यों नेता बनता जाता है। चमचा ज्यों-ज्यों परिपक्व होता जाता है, त्यों-त्यों नेता बनता जाता है। उसके अपने उपचमचे तरक्की पाकर के मतलब प्रमोशन पाकर चमचे हो जाते हैं और उसकी नाव डुबाकर खुद किनारे लग जाते हैं। कुछ चमचे जीवन भर सिर्फ चमचा बनने का व्रत धारण करते हैं, व्रत पालते हैं और 2500 नेताओं को डुबाने का पुण्य प्राप्त करते हैं। चमचा बनना आसान नहीं है। एक अच्छे चमचे का निर्माण कई सालों में होता है।
भारतीय प्रजातंत्र का यह सौभाग्य है कि यहाँ स्वतंत्रता के बाद बहुत जल्दी काफी संख्या में चमचे बन गए। इसका कारण यह है कि चमचों का निर्माण स्वतंत्रता संग्राम के जमाने से ही शुरू हो चुका था। उस दौर के नेता लोग अपने भावी चमचों को जेल भेजने की कोशिश करते थे। आंदोलन में जब ऐसा लगता कि इस बार सरकार सख्ती कम करेगी, जेल कम दिनों की होगी और वहां आराम भी रहेगा, तब हर नेता अपने ज्यादा से ज्यादा चमचों को जेल भेजने की कोशिश करता था। तब जेल जाने के लिए वैसी ही होड़ होती थी जैसे अब चुनाव टिकट के लिए होती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और प्रजातंत्र आया तो हर नेता को अपने शिक्षित और अर्धनिर्मित चमचे मिल गए। इससे भारतीय प्रजातंत्र में एकदम स्थायित्व आ गया। एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देश, जिन देशों में आजादी की लड़ाई के दौर में चमचों का निर्माण इस तरह से नहीं हुआ था, वहां प्रजातंत्र टिक नहीं सका। चाहे साम्राज्यवाद हो चाहे प्रजातंत्र, दोनों चमचों की बुनियाद पर ही खड़े रहते हैं। चमचा बड़ी तरकीब से यह बात फैला देता है कि नेता का वह विश्वास पात्र है, उसका आत्मीय है और वे उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। वह उसके साथ जगह जगह दिखता है, उसका बस्ता रखे रहता है, ठीक पीछे मुस्कुराता खड़ा रहता है। नेता के गले में माला पड़ती है तो चमचा गदगद हो जाता है। नेता आगे बढ़ता है तो चमचा रास्ता बनाता जाता है। वह सफर में उसके साथ होता है, मंच पर पीछे बैठा मुग्ध होता रहता है, ड्राइंग रूम में बैठा दिखता है और रसोई घर में भी घुस जाता है। लोग उसे देखते हैं और लाभ उठाने वाले समझ जाते हैं कि इसी की मार्फत काम हो सकता है। चमचे की कीमत समाज में बढ़ जाती है। उसे लोग चाय पिलाते हैं, पान खिलाते हैं और वह भैया साहब के गुणगान करता है, मतलब नेता के गुणगान करता है। यह कहना नहीं भूलता कि भैया साहब मुझसे पीछे पूछे बिना कुछ नहीं करते। किसी क्षेत्र के लिए वह ऐतिहासिक क्षण होता है जब चमचा कहता है कि राजधानी जाना है, भैया साहब ने मुझे बुलाया है। सारे इलाके में हलचल मच जाती है। 2-4 दुकानों पर बैठकर और 2-4 जगह चाय पीकर चमचा प्रचार कर देता है कि भैया साहब का काम उसके बिना नहीं चल सकता। इतना करके वह 1-2 दिन घर पर ही बैठ जाता है। उसके पास काम कराने वाले लोग आने लगते हैं। कब जा रहे हो दिल्ली? बस आज या कल। चला तो कल ही जाता, पर आज एक मीटिंग थी ना। तो भैया इस बार किसी तरह हमारा काम हो जाए। दूसरे लोग कहते हैं देखो बहुत दिन हो गए हमारा काम नहीं हुआ। हाँ, इस बार जरूर हो जाएगा। वो तो पिछली बार ही हो जाता, पर सेक्रेटरी बाहर था ना। इस बार तो भैया साहब मिनिस्टर का हाथ पकड़कर ही करवा देंगे। उपचमचे अपने अपने काम में जुट जाते हैं और लोगों को चमचे के पास लाते हैं। चमचा सबको विश्वास दिलाता है कि अगर यह सही है कि पृथ्वी घूम रही है तो वह निश्चित ही अपने भैया साहब के आसपास उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। इतना बड़ा नेता है, सारी पृथ्वी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसी भैया साहब के, इसी नेता के इर्द गिर्द घूम रही है। फिर वह सहज ही कह देता है राजधानी में रहने खाने का तो सुविधा है, भैया साहब के घर ही हो जाता है, पर साले दफ्तर बड़ी दूर दूर के हैं, टैक्सी में बहुत सारा पैसा लग जाता है। इस इशारे को काम कराने वाले समझ जाते हैं और उसे कुछ रुपए टैक्सी के लिए दे देते हैं। चमचा बहुत से काम ले लेता है। किसी का परमिट लाना है, किसी को नगर पालिका में भेजना है, किसी पर से मुकदमा उठवाना है,
किसी को हर जाने का मामला तय करना है, किसी का चुनाव टिकट पक्का करना है, भैया साहब के लिए वह विरोधी गुट की कुछ कमजोरियां, कुछ षड्यंत्र, फूट की कथाएं रख लेता है। इस तरह लैस होकर के चमचा रेलगाड़ी में बैठ जाता है। भैया साहब के घर में चमचा बड़े हल्ले के साथ पांव पटकते हुए घुस जाता है। इसका कारण यह है कि वह जानता है इस घर में मेरे आने का कोई हक नहीं मानता। आम चमचों से नेता के घर के लोग और नौकर नफरत तो करते ही हैं। वह चमचा हजारों में एक होता है जिसे नेता भी चाहे और उसके परिवार भी और नौकर भी चाहे। चमचा इस बात को जानता है, इसलिए अपने मन को मजबूत करके और सबको यह बताने के लिए कि यहाँ मैं घर का आदमी समझा जाता हूँ, पांव पटक पटक कर घर में घुस जाता है और मुंह फेर करके हंसता है और फिर नाराजगी से उसे देखता है। नेता अपनी पत्नी से कहता है, लो वो फिर आ गया। चमचा जबरदस्ती अपने को घर में जमा लेता है। नेता ने उसे बुलाया नहीं है, पर वह आ गया है तो उन्हें ऐतराज भी नहीं। अब चमचा अपना काम शुरू कर देता है। वह बातें करता जाता है। कभी नेता उसकी तरफ देख लेते हैं, कभी कोई सवाल कर लेते हैं, मगर वे लगभग मौन सुनते जाते हैं। वे बैठक में हैं तो चमचा वहां बात कर रहा है। वे बरामदे में हैं तो चमचा बरामदे में आकर बात करने लगा। वे बाथरूम में गए तो चमचा बाहर खड़ा खड़ा बोल रहा है। पाखाने से तो वे संस्कारों के कारण नहीं बोलते, पर नहाते हुए उसकी बातों पे कभी कभी कर देते हैं। नेता सिर पर कंघी कर रहे हैं और चमचा फिर खड़ा खड़ा उसके पीछे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गुप्ता गुट के लोग सिंधियों पर डोरे डाल रहे हैं। मैंने कहा, देखो रे, अभी तुम्हारे बहुत से क्लेम बकाया हैं, जरा सोच समझ कर। बस उस दिन से गुप्ता गुट की दाल नहीं गली। भैया साहब, इस बार हिरमानी को म्युनिसिपैलिटी में भेज दीजिए ना, पक्का आपका आदमी है। जैन लोग उस दिन मिले थे। मैंने कहा, भैया साहब से कह दिया है तो? भैया साहब ने कह दिया तो पत्थर की लकीर समझो। साबूराम के लाइसेंस का मामला भी लटक रहा है भैया साहब, वो पीछे पड़ जाता है। इस बार पीसीसी में बड़ा तूफान उठेगा। राम सिंह की इंक्वायरी का मामला है ना, पर सुना है ठाकुरों में फूट पड़ गई है, आधे अपना साथ देने वाले हैं। कलेक्टर आजकल गुप्ता गुट की बड़ी चिरौरी करता है। इसका तबादला होना चाहिए। वे लोग लेवी को लेकर के आपको बदनाम करने की कोशिश में है। लेवी शक्कर। आजकल मिश्रा जी की बैठक डॉक्टर साहब के यहाँ बढ़ गई है। मैंने डॉक्टर साहब को टटोलने की कोशिश की थी। मुझे तो शक है भैया साहब कहीं उधर न चले जाएं। इस मामले में आपका एक बार आना बहुत जरूरी है। इस इलाके में, इस मामले में। चमचा इस तरह बोलता ही जाएगा। नेता सुनते रहेंगे और काम करते रहेंगे। नौकर ने चाय लाकर रखी तो चमचे को फौरन एक बात सूझ गई। उसने नौकर को पुकारा, क्यों रे देवी, ये क्या चाय ले आया? तुझे मालूम नहीं भैया साहब स्ट्रांग चाय पीते हैं, ले जा दूसरी ला। भैया साहब स्ट्रांग चाय नहीं पीते, वे एक घूंट भी पी लेते हैं। कहते हैं ठीक है रहने दो। चमचा कहता है, नहीं रहने दीजिए, इसे ले जा देवी सिंह। नौकर आकर खड़ा है, दुविधा में है कप उठाऊं कि नहीं उठाऊं। इतने में नेता के नहीं कहने पर भी चमचा कप उठा करके नौकर को दे देता है। तेरे अकल नहीं है, अच्छी चाय बना कर लिया। चमचे के ओवर एक्टिंग से सब स्तब्ध हैं। नेता की पत्नी, बच्चे और नौकर। भैया साहब सिर नीचा करके बर्दाश्त कर लेते हैं। चमचा पालना बड़े धैर्य का काम है। 3-4 दिन वह रहकर चमचा नेता से रेल किराया लेकर गाड़ी में बैठ जाता है।
उसकी जेब में सभी के लिए आशा और आश्वासन भरे होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चमचे की दिल्ली यात्रा इस व्यंग्य में हरिशंकर परसाई जी ने जो राजनीति में एक अनिष्ट प्रणाली चल रही है उस पर करारा कटाक्ष किया है, करारा व्यंग्य किया है। और इस व्यंग्य से हम ये पहचान लेते हैं कि आजकल राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, कितने निम्न स्तर पर जा रही है, पर करें क्या, सभी राजनीति के मारे हैं। ठीक है, इसके उपरांत कल की तासिका में हम एक नई व्यंग्य रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, विज्ञापन में बिकती नारी। तब तक के लिए जय हिंदी जय नागरी, धन्यवाद।